Hello bachcho, let's read out the question first. A uniform rod with negligible mass and length L is attached to the floor by a frictionless hinge at point A. At point P, okay. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है जो कि बेसिकली रिलैक्सेशन पोजीशन में उससे इस रॉड को अटैच किया गया है जो कि बेसिकली हिंज्ड है एट पॉइंट P, ठीक है ना। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। Now a horizontal spring with a force constant K connected to the other end of the wall, और ये स्प्रिंग का जो सेकंड एंड है वो वॉल से यहाँ से कनेक्टेड हमें दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, वॉल है। सो वॉल के एक पॉइंट से ये स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ द रॉड इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जिसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड to the plane of the paper है। Now what is the extension in the spring in equilibrium when a current is passes through the rod in the direction shown? यदि मैं इस रॉड से अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में करंट को पास कराऊं तो उस टाइम पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एक्सटेंशन हो रहा होगा रॉड में, ठीक है ना, वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। While assume spring to be in natural length initially and it remains perpendicular to the wall always, जो स्प्रिंग है वो वॉल के रिस्पेक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, वैसा हमें बोल रखा है ना। स्प्रिंग इन रिलैक्स पोजीशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्प्रिंग क्या होंगी, रिलैक्स पोजीशन में होंगी, और जब स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगी, यहाँ पर हमें दो डायग्राम के द्वारा दर्शा दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ सोल्यूशन से। सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट यदि हम बात करें सो वो क्या होता है, के इंटू एक्स, ठीक है ना। सो ये तो हो गया रिलैक्स पोजीशन में, और जो एक्सटेंशन पोजीशन में है उसको हम मान लेते हैं के एक्स ई के इक्वल। सो यहाँ पर ये जो एक्स ई है ना, इसे ही हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पर हमें बोल रखा है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर आवर प्रेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से जो फोर्स होती है उसको हम लिखते हैं के एक्स, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो नेट टॉर्क होता है, ठीक है ना, नेट टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। बट उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर इसका हमें यूज करना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बेसिकली यदि मैं बात कर लूँ, ये इसका सेंटर ऑफ मास है रॉड का, ठीक है ना, यही तो सेंटर ऑफ मास होगा। सो जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये स्प्रिंग क्या हुई, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपांड होगी, राइट। अब जो रॉड है उसमें से अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होगा इसके अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, एंड ऑलरेडी इस रॉड को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। सो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस रॉड पर एक फोर्स लग रही होंगी। अब वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूँ, सो मुड़ी हुई उंगलियां मुझे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दे देंगी, और वो बेसिकली कहाँ पर दिखा रही है, हमें इस डायरेक्शन में दिखा रही है। आप करके देख लीजिए, मुड़ी हुई उंगलियां मुझे ये डायरेक्शन दे रही है भाई फोर्स की, ठीक है। सो सभी पूरी की पूरी रॉड पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होंगी, बट मैं तो सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्ड में फोर्स को यहाँ पर देखूंगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यानी कि ये हिंज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यदि कंप्लीट लेंथ एल है तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और इस फोर्स के कारण से इस पर एक टॉर्क लग जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो नेट टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास होगा वो तो जीरो के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू जीरो एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है। सो यहाँ पर नेट टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हुए हम क्या बोलेंगे कि फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज L/2, ठीक है ना। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के कारण से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का के टाइम्स ऑफ एक्स ई,
ठीक है। अब बेसिकली देखिए ये इंक्लाइंड है, सो यदि ये वाला एंगल 53 डिग्री है, सो ये वाला एंगल भी तो 53 डिग्री होगा ना। तो इसका एक कंपोनेंट जो है, जो कि बेसिकली कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे हम, साइन वाला, दैट इज साइन ऑफ 53 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट की रोटेशन करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। सो देखिए ये डिस्टेंस कितना है कंप्लीट रॉड का, एल। सो वही डिस्टेंस इस पर लग रहा होगा, एल, एंड दिस whole will be equals to what, that is 0. So यहाँ से देखिए f l by 2, this will become equals to kxa times of sin 53 कितना होता है 4/5, ये तो हमें पता है। सो ये हो जाएगा 4/5 इंटू एल के इक्वल। सो यहाँ से देखिए एल एल हो गया कैंसल। नाउ इफ यू सी दैट, सो ये फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल इंटू बी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इन ब्रैकेट एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ इफ यू सी दैट, सो हमें यहाँ पर बोल रखा था कि स्प्रिंग हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी ना। ठीक है, स्प्रिंग क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी वॉल का। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। एंड आल्सो यू कैन सी दैट के मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर ऑफ दिस रॉड वो क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। सो इस वजह से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली आई इंटू एल इंटू बी हो जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स ई इंटू 4/5 हो जाएगा। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, एक्स ई का मान, कि एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या है, ठीक है ना, इन इक्विलिब्रियम। सो एक्स ई विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, आई इंटू एल इंटू बी, और डिविडेंड में चला जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज के। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क से। ठीक है, दैट इज नेट टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास दिस रॉड विल बी इक्वल्स टू 0 के कॉन्सेप्ट से। सो इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है यहाँ से, ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।